जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, वृष राशि के जातकों के लिए 2024 में उनके करियर की क्या स्थिति है, क्या स्थिति होगी, इस विषय का विश्लेषण करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं मैं आचार्य राजेश। प्रारंभ में बता दूं कि वृष राशि के जातकों के लिए और वृष लग्न जातकों के लिए दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, दोनों लोग देख सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, मानस की चौपाई आज इस विश्लेषण का मूल बिंदु है। कैसे कर्म, करियर अर्थात कर्म, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका करियर बनेगा। अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ करियर, निम्न कर्म, अधम कर्म, अधम करियर। एकदम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही इस प्रकृति का नियम है, यही इस नेचर का नियम है। उस नियम के साथ अगर आप चलेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। न भाग्य को आप कोसेंगे, न भगवान को कोसेंगे, बशर्ते कि आप उस नेचर को समझ सकें। करियर का जो कारकत्व है वो काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान को प्राप्त है, और 10वां स्थान अर्थात 10वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में है। 10वीं राशि कौन सी राशि? मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। अब वो शनिदेव 2024 में आपकी पत्रिका के आधार पर कहां बैठे हैं? समझिए, 10वें स्थान पर ही तो बैठे हैं। ये 11 नंबर जो लिखा हुआ है ये 11वीं राशि है। वास्तव में 10वां भाव है, काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव है। ये प्रथम भाव है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां भाव शनिदेव का। तो करियर अर्थात कर्म, और शनि कर्म फलदाता है, कर्म के कारक है शनिदेव। और जब बैठ जाए अपने ही राशि पर, कर्म स्थान पर ही और अपनी मूल त्रिकोण राशि पे, तो ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठ जाए। आप सब लोग जानते हैं, लगातार पिछले जनवरी से ही बोलते हुए आ रहे हैं इस पे। तो शनि यहां पे बैठ गए, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर कर्म स्थान पर बैठ गए। तो कितना शुभ योग हो सकता है। और ये आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। तो भाग्य अपने घर से द्वितीय भाव घर धन का होता है, तो अपने घर से द्वितीय था धन स्थान। करियर की वृष राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए, टारस के लिए वास्तव में 2024 बहुत ही मूल्यवान होने वाला है। आप जो चाहते थे, जैसा होना चाहते थे, वैसा हो सकते हैं, बशर्ते शनि के संकेतों को आपको समझना होगा। शनिदेव यहां बैठकर कुछ कह रहे हैं आपसे, उस चीज को समझिए और अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए। ज्योतिष का यही उपयोग है। ज्योतिष का उपयोग केवल फलादेश कथन नहीं है, जान लेना ही नहीं है। वास्तव में उस जान लेने के माध्यम से आप कैसे अपने आप को अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए ग्रहों को अपने हिसाब से, यही तो रावण करता था। रावण ने सभी ग्रहों को कहते हैं अपने घर में बस कर रखा। तो वास्तव में क्या है, सबके कारकत्व को, सबके नेचर को समझ लिया था। बहुत प्रकांड ज्योतिषी थे रावण, और उनके कारकत्व को जो समझ लिया, उनके संकेतों को समझ लिया, तो उनके अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए ग्रहों के प्रभाव को अपने बस में कर रखा था। यही करना चाहिए, ज्योतिष यही सिखाता है। इसीलिए प्रारंभ में जो शिक्षा होती थी, पहले गुरुकुल की शिक्षा में ज्योतिष अनिवार्य विषय होता था, सबको जानना चाहिए, और ताकि आप ग्रहों से अच्छा लाभ ले सके। शनिदेव यहां पर बैठकर, मैंने बताया, कर्म स्थान को बहुत जबरदस्त प्रकाशित कर रहे हैं। कर्म स्थान पर बैठने का मतलब परिश्रम आपको करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम आपसे करवाएंगे। बैल की तरह, वृषभ राशि, बैल देखे होंगे, उसका जो चिन्ह है वो बैल है। तो बैल की तरह मेहनत करिए आप, अर्थात 2 गुना मेहनत करिए और 4 गुना लाभ आप प्राप्त करेंगे। लाभ इतना देंगे शनिदेव, थोड़ा डिले करके देंगे, लेकिन जबरदस्त लाभ। देखो, लाभ देने की स्थिति में अब आ गए। पिछले 17 जनवरी से आए हुए हैं, बहुत डिले हो चुका। अब 2024 में केवल उनको देना है, और इतना देंगे कि वृष राशि के जातक संभाल नहीं पाएंगे, बशर्ते कि मेहनत करना है, उनके संकेतों को समझना है। शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके द्वादश स्थान पर, उनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान किस चीज का है? द्वादश स्थान है इन्वेस्टमेंट का।
द्वादश स्थान है विदेश का, फॉरेन का, व्यय का। तो जो खर्चा करना है इन्वेस्टमेंट में खर्च करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी यहीं से देखते हैं, खर्चे को भी यहीं से देखते हैं। तो अपना इन्वेस्टमेंट करिए, खर्चे में करिए कहां, जहां भी जहां आप जैसा आपका बिजनेस है। शनि की दृष्टि साथ यहां पर पड़ रही, प्रॉपर्टी यहां से देखा जाता है, तो प्रॉपर्टी में निवेश करिए, लाभ पाएंगे आप। विदेश आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई मामला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आप, विदेश से जुड़ करके कोई काम कर, वहां निवेश करिए, वहां इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपने नेटिव प्लेस जहां रहते हैं वहां से दूर जाकर आप निवेश करिए, लाभ प्राप्त होगा, करियर में उछाल प्राप्त होगा। नौकरी करते हैं, नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन, दसम स्थान, दसम पे प्रमोशन आपको मिलना बिल्कुल तय है। बदलाव के स्थान को देखेंगे तो ट्रांसफर भी तय है, अच्छी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, विद प्रमोशन ट्रांसफर हो सकता है, नया प्रोजेक्ट, नहीं जो कुछ भी चाहेंगे सब प्राप्त होगा करियर से। आप नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा, आपके सीनियर्स आपके प्रशंसक होंगे, जूनियर्स आपके सहयोगी होंगे। सातवीं दृष्टि प्रॉपर्टी से लाभ देती हुई दिख रही है, सोसाइटी से लाभ होती, सोसाइटी में मान सम्मान आपको बढ़ाती हुई दिख रही है, आपको बड़ी भूमि भी दिलाती हुई दिख रही, बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वहां से लाभ आप प्राप्त होगा, खरीद बेच सकते हैं, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है। सप्तम भाव व्यापार का स्थान, जिनका बिजनेस है, बिजनेस में वो अचीवमेंट आपको प्राप्त होगी जो आप वर्षों से सोचते आए हैं, वो लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए आप तड़प रहे थे, वो लाभ 2024 में प्राप्त होगा। और उसके लिए क्या करना है, अथक परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है। और सप्तम स्थान आपके जीवन साथी को भी इन्वॉल्व करिए, उसमें जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी की प्रसन्नता लीजिए। पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप, अपने पार्टनर से मिलजुल करके आप काम करें, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हुए, सम्मान करते हुए काम करेंगे तो बिजनेस में नई ऊंचाइयां 2024 देने आया है आपको। करियर में जबरदस्त उछाल। और आपको देखें, यही एक तो शनि स्थिति है, शनि ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और शनि की एक स्थिति और आपको बता दें, 2024 को न्यूमरोलॉजी का आधार पर अगर आप देखेंगे 2 + 0 2 + 2 + 4, इसको अगर जोड़ेंगे आप तो = 8। 8 नंबर की राशि न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2024 पे शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। और शनिदेव आपके कर्मेश है, और कर्मेश आपके दसम स्थान पर अपने घर पर ससराज योग बना करके बैठे, तो कर्म में जबरदस्त उछाल। वृष राशि के जातकों, आप जान लीजिए, अगर आप पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलनी बिल्कुल तय है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी सही ग्रहों की दशा चल रही हो, सही ग्रहों के प्लेसमेंट बना हुआ हो, तो निस्संदेह 2024 में आप झंडा गाड़ देंगे और उच्च पद पर प्राप्त होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। गुरु को भी देख लेते हैं। गुरुदेव 1 मई के बाद आपके यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। जब गुरु यहां पर आ जाएंगे तो पंचम भाव को, यहां पर आपके पंचम ज्ञान को बढ़ा देंगे, शिक्षा को बढ़ा देंगे, अपने नॉलेज, बुद्धि चातुर्य बढ़ा देंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके फलस्वरूप शनिदेव चूंकि कर्मेश वहां पर बैठे हुए हैं, नॉलेज आपका बढ़ गया, लाभ तो मिलना तय है। और गुरुदेव यहां पर जो भाग्येश हैं, शनि आपके धन स्थान, द्वितीय स्थान पर बैठे हुए, दसम स्थान पर बैठे हुए, अपने घर से द्वितीय, और गुरु की भी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर की, तो भाग्य भाव भी प्रकाशित हो गया, धर्म भी प्रकाशित हो गया। क्या असंभव रह गया? 2024 में वृष राशि के जातकों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आप तड़प रहे थे। 2024 में परिश्रम को 2 गुना करिए, परिणाम 4 गुना पाइए, और शायद ही कोई काम आपका बचा रह जाए 2024 में, यदि आप पूरी निष्ठा के साथ आप परिश्रम करते हैं। गुरु की संपूर्ण दृष्टि आपके, देखिए यहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही दशम, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है 1 मई के बाद से, 1 मई 2024 के बाद। तो व्यापार व्यवसाय बहुत जबरदस्त, आप जैसा आप चाहते थे, मैंने कहा ना, जिसके लिए आप जैसा प्रयत्न करना चाहते थे, जैसा परिणाम चाहते थे, अभी तक नहीं मिल रहा था, वो सब 2024 में वृष राशि के जातकों को बिल्कुल प्राप्त होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं, बशर्ते कि आप अपने परिश्रम, अपने कर्म, अपने नॉलेज, अपने टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, ये सब अगर ठीक ढंग से कर ले गए तो ज्ञान कहीं कमी नहीं रहेगी, कर्म की कहीं कमी नहीं रहेगी, तो बस सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ यहां पे दिख रहा है।
लेकिन अगर इसमें कमी हो गई तो भाग्य को मत कोसिएगा, भगवान को मत कोसिएगा। केवल कमी आपकी है। बारिश हो रही है, पानी रोक लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, फसल उगा लीजिए। और अगर घर बैठे रहेंगे, बारिश से बचे रहेंगे, बैठकर रील देखते रहेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। फिर आप स्वयं को कोसने के बजाय भगवान को कोसेंगे, भाग्य को कोसेंगे, ज्योतिष को कोसेंगे। ज्योतिष को आपके सामने रख दिया, ये मिलने वाला है, परिश्रम करिए, आप प्राप्त करिए। अब जिम्मेदारी आपकी है, कर्तव्य आपका है, आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इसका फल प्राप्त कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे बताने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, आपको समझ में आया हो, ज्योतिष के माध्यम से मैं जो समझाना चाह रहा था अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई प्रॉब्लम हो उसको भी लिख सकते हैं जन्म डिटेल के साथ, बर्थ डिटेल के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। करियर की नई उपलब्धियां 2024 में आपको प्राप्त हों, इसी के साथ जय सिया राम।